नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके से इंतखाब लड़ रहे मजलिस के उम्मीदवार सैयद मोइन की इंतखाबी मुहिम को तक़वियत देने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरकर्दा रहनुमा और तेलंगाना असम्बली के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी 18 नवंबर को नांदेड़ का दौरा करेंगे। इनकी आमद के पेश नज़र नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके में एक बड़ी इंतखाबी रैली का इनेकाद किया जा रहा है। इनकी आमद के पेश नज़र शहर में 18 नवंबर दोपहर 2 बजे उर्दू घर के सामने एक बड़े जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में मजलिस के मरकजी राब्ता दफ्तर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए मजलिस के उम्मीदवार सैयद मोइन ने कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी 18 नवंबर को दोपहर 2 बजे उर्दू घर देगलू नाका के मुकाम पर एक बड़े इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जलसे को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है और हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्को है। मजलिस के कारकुनान और हामी दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि ये जलसा अवाम के लिए एक यादगार प्रोग्राम बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद मोइन ने कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी के खिताब से हलके की आवाम को न सिर्फ हौसला मिलेगा बल्कि पार्टी के नज़रियात और मंशूर को बेहतर अंदाज में समझने का मौका मिलेगा। इस मौके पर पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद होंगे जो अवामी मसाइल पर अपनी राय पेश करेंगे। मजलिस के कारकुनान ने अवाम से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जलसे में शरीक हो और पार्टी की मजबूती में अपना किरदार अदा करे। तंजीम की जानिब से जलसे में शरीक लोगों के लिए खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि हर तबका इस तारीखी जलसे का हिस्सा बन सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजलिस से इनकलाब मिल्लत पार्टी के उम्मीदवार अलखमर जाबरी ने नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके में सैयद मोइन को तायद देने का ऐलान किया है। अलखमर जाबरी की जानिब से तायद मिलने पर सैयद मोइन ने इनका शुक्रिया अदा किया और उनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उनका खैर मकदम किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं क़मर बिन बदर अल जाबरी, मुझे कुछ दिनों से कुछ ज़िम्मेदारों के फ़ोन्स कॉल्स आ रहे थे और मुझसे पूछा जा रहा था कि क़मर भाई आप दो जगह से लड़ रहे हो। तो मैंने कहा कि हाँ 2 जगह से लड़ रहा हूँ मैं और लड़ूंगा। तो उसमें कुछ ज़िम्मेदार जो लोग हैं, नांदेड़ के दानिश्वर जो लोग हैं, उन्होंने मुझसे नाराज़गी जताई कि क़मर भाई आप कोई 1 सीट से लड़िए, हम भी आपका साथ देंगे। तो मेरी ज़िद थी कि मैं 2 सीट से ही लड़ूंगा और मैं 2 सीट से ही लड़ने वाला था। फिर कुछ दिन के बाद में वो इन ज़िम्मेदारों से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने, और कुछ तंजीम है, उन्होंने मेरे से कुछ बातों कुछ उन्होंने मुझसे एक वादा किया कि देखो आज का जो माहौल है उस माहौल के हिसाब से अगर आप सैयद मोइन भाई को अगर सपोर्ट करेंगे, तायद करेंगे तो उनकी सीट्स निकलने के चांसेस है, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए। तो मैंने उनसे 2-3 दिन का वक्त मांगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा, तुरंत उसके कुछ दिन के बाद शायद उलमा इकराम का जो स्टेटमेंट आया, उनकी बाइट आई, तो और उनसे मैं मुतासिर हुआ। फिर मैं हमारे नौजवान साथियों से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों से मैंने राय मशवरा किया। उसके बाद फिर हमारा ये नतीजा निकला कि हाँ, हम सैयद मोइन भाई को, जनाब सैयद मोइन भाई को बिल्कुल पूरी तायद और पूरा सपोर्ट करेंगे। और नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, पर्दानशीन बहनों से, सारे नांदेड़ के जितने दक्षिण के लोग हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आने वाले 20 नवंबर को जनाब सैयद मोइन साहब की पतंग के निशानी पर बटन दबाकर उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करें। आप ये बात बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शेर हिंदुस्तान, हबीब मिल्लत, शोला बया मुकर्रिर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब कल शाम 17 तारीख़ को नांदेड़ में क़याम करेंगे और फिर 18 तारीख़ की दोपहर में 2 बजे अवामुन्नास से खिताब करेंगे। उर्दू घर के पास में देगलू नाका रोड पर एक जलसेआम रखा गया है। मैं तमाम नांदेड़ की अवाम से, ख़ास तौर से मुसलमानों से अपील करता हूँ कि आप कसीर तादाद में अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए हाजिर रहें। और दूसरी अपील ये भी करता हूँ कि कई बरसों के बाद में अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो नौजवान दिलों की धड़कन है,
وہ آپ سے مخاطب ہونے کے لیے ناندیڑ تشریف لا رہے ہیں، تو ٹھیک 2 بجے اردو گھر کے سامنے دیگرو ناکر پر آپ تمام لوگ حاضر رہ کر ملی اتحاد کا ثبوت دیجیے اور جلسے کو کامیاب بنائیے۔